ये कहानी है किन मून से 15 साल पहले की, जब किन एम्परर सारे स्टेट्स पर कब्जा करने की सोच रहा था। इस वक्त हान स्टेट ही सबसे ज्यादा कमजोर था, जिसे किन एम्परर के लिए हराना बहुत ज्यादा आसान हो सकता था। पर शायद कर्मा को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए किस्मत ने हान स्टेट के मुकद्दर में प्रिंस हानफी को लिख दिया, जो कि हान स्टेट का मुकद्दर बदल सके। और इसी के साथ हमारी ये कहानी शुरू होती है, जहाँ हम देखते हैं प्रिंस हानफी को। वो अपने मास्टर से कहते हैं, मैंने कल रात एक ख्वाब देखा। जिस पर मास्टर पूछते हैं, कैसा ख्वाब? हानफी कहता है, मुझे नहीं पता, पर जब मैं उठा तो मेरा सिराना आंसुओं से भीगा था। तो मास्टर कहते हैं, क्या वो एक गमज़दा ख्वाब था? जिसके जवाब में हानफी कहता है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि वो आंसू गम के थे या खुशी के, पर मुझे लगता है कि ये ख्वाब मुझे पिछले कई रातों से आ रहा है। तो मास्टर कहते हैं, तुम्हें तो ठीक से याद नहीं, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि ये वही ख्वाब है? जिसके जवाब में हानफी कहता है, क्योंकि उस ख्वाब में एक संगीत था जो कि तभी से मेरे दिमाग में बज रहा है। मास्टर पूछते है, कैसा संगीत? तो हानफी कहता है, मैं बयान नहीं कर सकता उस संगीत की खूबसूरती और उसमें छुपा हुआ गम, पर जब भी मैं उस संगीत को सुनता हूँ मेरा दिल पहले से और ज्यादा साफ हो जाता है। मास्टर कहते हैं, शायद ये ख्वाब तुम्हें तुम्हारी मंजिल की तरफ बुला रहे हैं। हानफी कहता है, हाँ शायद मेरी मंजिल मेरा इंतजार कर रही है। इसके बाद हानफी मास्टर का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। मास्टर कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी मंजिल पाने में कामयाब हो जाओ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम हानफी को अपने छोटे भाई लाइसी के साथ देखते हैं। वो भी इसी मास्टर से ट्रेनिंग ले रहा था और अब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद वक्त आ गया था कि ये दोनों अपने अपने रास्ते जा सके। लाइसी कहता है, बड़े भाई तुम हान स्टेट वापस क्यों जा रहे हो? वो 7 स्टेट्स में से सबसे ज्यादा कमजोर है, वहाँ करप्शन और लोगों की बुरी हालत हो गई है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। आप मुझसे 10 गुना ज्यादा ज़हीन हो, आपका टैलेंट वहाँ वेस्ट हो जाएगा। हानफी कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अगर हम ही कुछ ना करें तो हान स्टेट को कोई नहीं बचा सकता। वैसे लाइसी तुम क्या करने का सोच रहे हो? लाइसी कहता है, मैं आप जितना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी इमोशनल नहीं सोचता। आप ये सुनकर हंसेंगे कि मैं किन स्टेट्स की तरफ जा रहा हूँ, जो कि 7 स्टेट्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हानफी मुस्कुराते हुए लाइसी से कहता है कि ठीक है, पर तुम जानते हो ना कि अगली बार हम मिलेंगे तो हम एक दूसरे के राइवल्स होंगे। लाइसी कहता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जिस पर हानफी कहता है कि अगली बार जब हम मिले तो मुझ पर रहम मत दिखाना, क्योंकि हम दोनों ने एक ही तरह की ट्रेनिंग्स ली है। तो लाइसी कहता है, ठीक है भाई, मैं रहम नहीं दिखाऊंगा। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। हानफी जो कि अपने हान स्टेट की तरफ निकल गया था और लाइसी जो कि किन स्टेट की तरफ निकलने की सोच रहा था। दोस्तों, ये वही लाइसी है जो कि किन मून में किन एम्परर के साथ प्राइम मिनिस्टर का काम कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम हानफी को देखते हैं जो कि हान स्टेट की तरफ अपना सफर कर रहा था। ये सफर कई दिन लंबा था, जिसमें हानफी कई खूबसूरत जगहों से गुजरते हुए आगे बढ़ रहा था। अब काफी सफर करने के बाद हानफी कुछ देर आराम करने के लिए एक झील के किनारे रुकता है, जहां वो खाने के लिए मछली पकड़ने की कोशिश करता है, पर तब वो स्लिप होकर पानी में गिर गया था। ये देखकर हमें अंदाजा तो हो ही गया कि हानफी को मार्शल आर्ट तो बिल्कुल नहीं आता होगा। अब हानफी के कपड़े गीले हो गए थे, खाने को खाना नहीं बचा था और इसके बाद तो शराब भी खत्म हो गई थी। हानफी निराशा के साथ सोचता है कि आज के दिन मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। इसके बाद हानफी अपने आगे का सफर शुरू कर देता है, जहाँ किस्मत से उसे एक शराब की दुकान मिलती है। हानफी उस शराब की दुकान पर जाकर कहता है, मुझे अच्छी शराब चाहिए। जिस पर वो दुकानदार कहता है, ठीक है मिल जाएगी, लेकिन हमारी शराब बहुत ज्यादा सख्त है। हानफी पूछता है, कितनी सख्त? तो वो दुकानदार कहता है, इतनी सख्त कि अगर आप पियो तो ऐसा लगे कि गले से कोई खंजर उतर गया। ये सुनकर हानफी कहता है, ये हुई ना बात, मुझे 2 बड़े वाले पॉट्स चाहिए, एक मेरे लिए एक मेरे घोड़े के लिए। ये सुनकर वो दुकानदार हैरान हो जाता है कि ये कोई पागल है क्या, पर फिर सोचता है कि मुझे क्या, मुझे तो बस पैसों से मतलब है। तो वो उससे 2 पॉट्स के लिए 80 यान्स मांगता है। हानफी उसे पैसे देने के लिए अपना बटवा निकालने की कोशिश करता है, पर वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसका बटवा वहाँ नहीं है। हानफी उस दुकानदार को समझाने की कोशिश करता है कि मैं मछली पकड़ते हुए पानी में गिर गया था और इस तरह से मेरा बटवा गुम हो गया, पर वो दुकानदार कोई बात नहीं सुनता। वो कहता है, पहले पैसे फिर शराब मिलेगी। अब हानफी के पास कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो अपनी बहन का दिया गिफ्ट ट्रेड करने का फैसला करता है। वो हार काफी ज्यादा कीमती था,
जिसे देखकर उस दुकानदार का मुंह खुला की खुला ही रह गया। इसलिए वो ट्रेड करने के लिए मान जाता है और 2 पॉट्स के साथ साथ एक मछली भी फ्री दे देता है। हानफी मस्त मछली खाते हुए अपने आगे का सफर शुरू कर देता है। अब चलते चलते वो एक अनजान बस्ती से गुजरता है जहाँ 2 बच्चे काफी ज्यादा भूखे लग रहे थे और उनके पास खाने को कुछ नहीं था। तो हानफी अपनी मछली उन्हें देखकर आगे चला जाता है। ये सब देखकर हमें मालूम हो जाता है कि हानफी दिल का काफी ज्यादा अच्छा है। वो खुद भी काफी ज्यादा भूखा था, लेकिन फिर भी वो मछली उसने उन बच्चों को दे दी। यहाँ दूसरी तरफ किन स्टेट में हम लाइसी को देखते हैं जो चुपके से प्राइम मिनिस्टर के घर में घुस गया था। प्राइम मिनिस्टर के वहाँ आते ही वो खुद को उनके सामने ले आता है। तब किन सोल्जर उसे पकड़कर पूछते हैं कौन हो तुम। लाइसी प्राइम मिनिस्टर से कहता है ये डेसिपल आपका यहाँ इंतजार कर रहा था। मैंने सुना है कि आपको टैलेंट की बहुत ज्यादा कदर है। पहले तो प्राइम मिनिस्टर उसमें दिलचस्पी शो नहीं करता और कहता है कि यहाँ ऑलरेडी बहुत ज्यादा हुनरमंद लोग हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम में ऐसा क्या खास है। तो लाइसी कहता है मैं आपको बता सकता हूँ कि आने वाले दिनों में कब बारिश होगी। ये सुनकर प्राइम मिनिस्टर को वो बोरिंग लगता है और किन सोल्जर्स उसे मारने ही लगे थे, लेकिन तभी लाइसी कहता है पैसों की बारिश, मैं आपको बहुत ज्यादा अमीर करने का वादा कर सकता हूँ। पैसों की बात सुनकर प्राइम मिनिस्टर अपने सोल्जर्स को रोक देता है और वो लाइसी से कहता है या तो तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो या तुम पागल हो, लेकिन मैं तुम्हारी बात का यकीन क्यों करूँ। जिस पर लाइसी कहता है मैं आपको जल्द ही साबित कर दूंगा और अगर मैं साबित ना कर सका तो आप मेरी जान ले लेना। ये सुनकर प्राइम मिनिस्टर समझ जाता है कि इस लड़के में कुछ तो खास बात है। नेक्स्ट डे हमें हान स्टेट का सीन दिखाया जाता है जहां एक असैसन जिसका नाम मोया था वो हान स्टेट के एक मिनिस्टर को जान से मार डालता है क्योंकि उस मिनिस्टर के पास इनके खिलाफ कुछ सबूत थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हानफी भी काफी ज्यादा लंबे सफर के बाद आखिरकार हान स्टेट पहुंच गया था जहां उसकी छोटी बहन उसे वेलकम करने के लिए आती है। हानफी उसे देखकर कहता है तुम तो काफी ज्यादा बड़ी हो गई हो, क्या तुम अब भी अपने बड़े भाई को किस करोगी बिल्कुल बचपन की तरह। और हम देखते हैं कि वो बड़ी तेजी के साथ हानफी को किस करने शुरू कर देती है। हानफी कहता है पागल, मैं मजाक कर रहा था। होंगलियन कहती है पर मैं मजाक नहीं कर रही थी, मैंने आपको इतने सालों से नहीं देखा, मुझे तो लग गया था कि आप कहीं मर गए होंगे। हानफी कहता है तुमने सही कहा, पर देखो तो सही कितने सारे लोग हमें देख रहे हैं। और हम देखते हैं कि सारे लोग रुककर इन्हें ही देख रहे थे। होंगलियन गुस्सा होकर एक लड़के से कहती है कि तुम क्या देख रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ। अभी की अभी अपनी आंखें बंद करो और तुम बाकी सब लोग भी अपनी आंखें बंद करो वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये बात सुनकर सब लोग डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हानफी अपने सर पर हाथ मारकर कहता है आखिर ये क्या कर रही है और वो सब लोगों से कहता है कि डरो मत, ये सिर्फ मजाक कर रही है, तुम लोग अपनी आंखें खोल सकते हो। होंगलियन कहती है पर मैं कोई मजाक नहीं कर रही। हानफी कहता है मिसबिहेव मत करो वरना मैं तुम्हारी पिटाई लगा दूंगा। जिस पर होंगलियन कहती है अब मेरे पास तुमसे भी अच्छे मास्टर है तो मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें भी हरा सकती हूँ। पर जैसा हमें लगा ही था कि हानफी को लड़ना नहीं आता, इसलिए वो कहता है मैं तुम्हें मारने का सोच भी कैसे सकता हूँ, मैं तो मजाक कर रहा था। पर इसके बाद होंगलियन इमोशनल होकर कहती है जब तुम चले गए थे तो मेरे साथ कोई खेलने को नहीं था, मैंने कुछ टीम्स भी भेजी थी तुम्हें ढूंढने के लिए, पर तुम पता नहीं कहाँ छुपे हुए थे कि तुम्हें कोई ढूंढ ही नहीं पाया। जिस पर हानफी कहता है मुझे पीस चाहिए था इसलिए मैं थोड़ा दूर चला गया। होंगलियन भड़क कर कहती है पीस, मुझे पता है कि तुम चले गए थे ताकि तुम आराम से शराब पी सको और अय्याशियां कर सको। और वैसे एक बात बताओ कि मेरा दिया हुआ लॉकेट कहाँ है, जरूर तुमने वो बेचकर शराब पी ली होगी। तो हानफी नर्वस होकर उसकी बात को बदलने के लिए कहता है तुम कितनी खूबसूरत हो गई हो और वो उसे बातों में उलझाकर वहाँ से ले जाने लगता है। यहाँ का ये सारा नजारा एक लड़की छुपकर खिड़की से देख रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किन एम्परर के पैलेस पर आ जाता है जहाँ यंग किन एम्परर की किसी डरावने ख्वाब की वजह से आंख खुल जाती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस सीरीज में किन मून के बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। वी जोंग जो कि इस वक्त हान स्टेट में है वो हमें एपिसोड 4 में देखने को मिलेगा और जहां तक मास्टर गायनी की बात है वो इस वक्त यंग किन एम्परर को प्रोटेक्ट करने का काम करते थे जो कि हमें एपिसोड 25 में देखने को मिलेंगे। ये सीरीज इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आज भी ये चाइना के टॉप 3 एनिमेज में आती है। शुरू में ये अपना पेस बनाती है ताकि आप लोगों को कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवा सके और इसके बाद आगे ये बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है जिसमें ड्रामा, मिस्ट्री, एक्शन, लव, पावर और लास्ट में हमारे फेवरेट स्वॉर्ड्समैन भी है। तो बस इसी के साथ आज की ये वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके।